क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द पैटर्न शोन बिलो। माने ये जो पैटर्न गिवन है ये आपका दिया है, तो पैटर्न में ये डॉट्स हैं आपके 1 2 3 4 5। स्टेप 1 में है। स्टेप 2 में कितने हैं? 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। और स्टेप 4 में, स्टेप 3 में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। तो देखिए जो इसका जो शेप दिया गया है, शेप को देखें ध्यान से। तो जो स्टेप 1 में है ये 2x2 ग्रिड है, इतनी, ये 2x2 ग्रिड है। और इसमें 1 मोर है, 1 प्लस कर दिया गया है। माने 2x2 ग्रिड में कितना होता है? तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होंगे, माने 2 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ जो डॉट्स हैं यहां पर, डॉट्स कहते हैं या नंबर ऑफ सर्कल्स कहते हैं, दोनों में कोई भी जो भी यूज किया गया है उसमें, तो नंबर ऑफ डॉट्स यूज किया गया शायद। तो नंबर ऑफ डॉट्स यूज किया गया, तो इसका मतलब है कि हम नंबर ऑफ डॉट्स हम देख लें इसमें। तो कितने हैं? 1 2 3 4, 2 स्क्वायर, उसमें प्लस 1 आपका एक्स्ट्रा हो गया 1 ऐड करने पर। और जो सेकेंड स्टेप है उसमें देखिए 2 एक्स्ट्रा प्लस किए गए हैं, वो 3x3 ग्रिड है और इसमें 2 एक्स्ट्रा है। और स्टेप 3 में देखिए 4x4 की ग्रिड है, 4 4 4 4 है, 4 की ग्रिड, और इसमें 3 प्लस कर दिया गया। तो पहले 1 प्लस किया गया, फिर 2 प्लस किया गया, फिर 3 प्लस किया गया है। तो ऐसे ही कहा गया ड्रा द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। नेक्स्ट फिगर बनानी है, तो जब नेक्स्ट फिगर बनानी है तो इसमें देखिए जो इसमें आपका क्या है, इन स्टेप 1, इन स्टेप 1, अब इसको पहले समझना पड़ेगा। इन स्टेप 1 ये क्या है? द ग्रिड इज ग्रिड इज 2x2, 2x2 ग्रिड है। स्टेप 1 एंड 1 मोर, या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपने स्टेप 1 देखा, आपने क्या देखा? स्टेप 1, तो स्टेप 1 में इस तरह से भी राइट किया जा सकता है। अब थोड़ा सा इसको और ऐसे कर दे, इन स्टेप 1 द ग्रिड इज, स्टेप 1 है, द ग्रिड इज 1 more than 2x2। माने जो ग्रिड हमारी क्या है वो 2x2 है, 2x2 है, उससे 1 ज्यादा। और इन स्टेप सेकंड, आपने इसके कंक्लूजन में क्या देखा आपने? तो इन स्टेप सेकंड द ग्रिड इज 2 more than कितना है? 3x3। कौन सी ग्रिड है? 3x3 ग्रिड है। और इन स्टेप 3 माने इसी पैटर्न के आधार पर नेक्स्ट बनाना पड़ेगा आपको। इन स्टेप 3 द ग्रिड इज 3 more than, स्टेप 3 है तो 3 more than है, 3 more than, अब जो इसको आपने देखा है रिजल्ट, 3 more than 4x4, ये ना ग्रिड, माने 3 मोर है, किससे? 4x4 ग्रिड है, तो 4 4 जा 16 है, और 16 में 3 और ज्यादा है, तो पहले वाले में 1 ज्यादा है, फिर दूसरे में 2 ज्यादा है, स्टेप 3 में 3 ज्यादा है, प्लस किया गया है। और किसमें? 2x2 ग्रिड है, 3x3 ग्रिड है। तो सिमिलरली अब जो नेक्स्ट है आपका, सिमिलरली
इन स्टेप 4 उसने क्या कहा है, ड्रा द नेक्स्ट फिगर इन द स्क्वायर। इन स्टेप 4 द ग्रिड विल बी, द ग्रिड, भाई इसके बाद स्टेप 4 आएगा ना, वही तो ड्रा करना है आपको। तो इन सिमिलरली इन स्टेप 4 द ग्रिड विल बी, स्टेप 4 है तो 4 मोर देन 5x5 ग्रिड, ये आपका हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपने क्या बना दिया, ड्रा द फिगर। तो ये फिगर क्या हो जाएगी, इट्स फिगर, इसकी फिगर क्या हो जाएगी, तो इसकी फिगर हो जाएगी, कौन सी ग्रिड रहेगा इसमें, इसकी फिगर हो जाएगी, तो ग्रिड रहेगा इसमें, स्टेप 4 है तो इसमें 5x5 ग्रिड है, तो इसका मतलब होगा कितने डॉट्स हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5, कितनी रोज चलेगी, 5 रोज, क्योंकि 5x5 है। और थर्ड में 1 2 3 4 5, फिर 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 रोज बन चल गए, अब 5 रोज, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें कितना मोर है, क्योंकि स्टेप 4 है तो 4 मोर है, तो 1 2 3 4, ये आपका फिगर बन गया। तो इस फिगर क्या हो गई, इस तरह से बन गई, 5x5 ग्रिड हो गई, और जिसमें से 4 मोर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए सेकेंड पार्ट, राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डॉट्स इन स्टेप n, माने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इनमें जो डॉट्स दिए गए हैं, तो इसी तरह से स्टेप n में कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे उसकी एक्सप्रेशन बताना है। तो एक्सप्रेशन राइट करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वही, या जनरल एक्सप्रेशन कह सकते हैं उसको। तो आप देखिए इसमें सॉल्व करेंगे, तो जो सॉल्व करने में इसकी टेबल बना लें, तो नंबर ऑफ स्टेप, इसकी रोज कितनी रो बनाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टेप, सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टेप की रो हो जाएगी, तो नंबर ऑफ स्टेप की रो बना लें, और कितने कॉलम हो जाएंगे इसमें। अब इसके बाद सेकेंड आपकी डॉट्स है ना, तो नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स, तो डॉट्स कितने हैं ये आपने बना लिया, ये सेकंड रो हो गई। अब देखिए थर्ड रो आपकी जो बन रही है उसमें पैटर्न, वो पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, तो पैटर्न हो गया। देखिए नंबर ऑफ स्टेप कौन सा हो गया, 1 हो गया फर्स्ट स्टेप, फिर देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स इसमें गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इस तरह बना लिया, 3 स्टेप्स हो गए। तो बनाने के बाद में देखिए जो स्टेप्स हो गए, अब नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, तो हर एक में काउंट कर ले कितने कितने डॉट्स हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 कितना है, 5 डॉट्स है। सेकेंड स्टेप में कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 2 11 डॉट्स हो गए। और स्टेप 3 में कितने हैं, 4 4 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 16 3 19 डॉट्स है। अब इसका पैटर्न क्या बनेगा, तो यहां पर देखें स्टेप 1 में ये जो आपका क्या बन रहा है, इसमें ये 2x2 ग्रिड है, उससे 1 मोर है, यही ना, तभी तो 5 हुए जा करके। तो इसमें आपका बन गया देखिए 2 इंटू 2x2 ग्रिड है ना, तो 2x2 का मतलब क्या हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 1, यही हो गया भाई। जो स्टेप 1 है तो इसमें 2x2 ग्रिड है और उससे 1 मोर है, तो 1 मोर कर दिया। अब सेकेंड स्टेप में 3x3 ग्रिड है, उससे 2 मोर है, तो 3 स्क्वायर
तो 3 इसमें कितने डॉट्स हो जाएंगे, 3 स्क्वायर हो जाएंगे, चूंकि 3/3 ग्रिड है, और इससे कितना 2 मोर है। और नेक्स्ट वाले में कितना है, 4/4 ग्रिड है, तो 4 स्क्वायर प्लस इसमें स्टेप 3 में +3 है। स्टेप 1 में 1 प्लस किया है, 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, तो इसका एक पैटर्न आपका दिख रहा है। अब इसमें देख लें इसको हम कैसे करें। अब ये 20 से उठ गया ना नंबर। अब जैसे ये है, मान लो प्लस के बाद में 1 है, या तो सिमिलर रहता है आपका। सिमिलर का मतलब है कि जैसे यहां 1 होता है, यहां भी 1 होता है, यहां भी 1 होता, तो आपका +1 ही बन जाता, वो +1 बन जाता, और इसको आप अमेंड कर लेते, क्योंकि n स्टेप n में कितने डॉट्स होंगे, माने उसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, वो हमको फाइंड करना है यहां पर। तो इसको कैसे करें। अब चूंकि यहां से 1 स्क्वायर होता है, ये 2 स्क्वायर होता है, ये 3 स्क्वायर होता है, तो ये n स्क्वायर हो जाता। क्या हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता। क्योंकि स्टेप 1 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2/2 से, 2/2 डॉट से स्टार्ट हो रहा है, माने उस ग्रिड से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको 1 से स्टार्ट करें। किससे स्टार्ट करें, 1 से। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 1 + 1, ठीक है ना। अगर इसको हम ऐसे कर दें 1 + 1, 2 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 + 1 स्क्वायर + 1, ऐसे राइट कर लिया। अब यहां पर 3 को क्या है, तो 3 में 1 के बाद देखिए 2 आता है, स्टेप 2 है, तो 2 + 1, अगर 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर +2, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देख लें इसको, तो यहां पर है थर्ड स्टेप है, तो 3 + 1, 4 के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, 3 + 1 इस होल स्क्वायर +3, ऐसे राइट कर लिया। अब जो ये पैटर्न, ये आपका जो पैटर्न हुआ, अब यहां पर देखें तो यहां देखिए ये नंबर, ये +1 +1 +1 ऐसे चला गया, इसका मतलब ये तो +1 ही रहेगा, सेम चीज आ रही है, रिपीट है। और यहां पर देखिए 1 2 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे n स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और यहां पर जो स्टार्टिंग में देखिए 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, n, क्योंकि बढ़ता जा रहा है, 1 से स्टार्ट है ना, तो n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ती जाती है। तो इसीलिए 1 से स्टार्टिंग हम चाहते हैं इसकी, तो 1 से स्टार्ट इसीलिए किया जाता है। तो ये जो पैटर्न आपका बन गया, ये पैटर्न, इस पैटर्न को आप आगे जनरलाइज कर दें इसको, तो हो जाएगा जनरल एक्सप्रेशन, जनरल, तो देयरफॉर जनरल एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, जनरल एक्सप्रेशन to describe the number of dots, the number of dots in step n इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए इसी के अकॉर्डिंग इसको सेटिंग इसलिए की गई है। देखिए यहां पर 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, हमारा 1 से शुरू हो, तो 1 से देखिए तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1, तो पहले ब्रैकेट वाला देखें, तो ये 1 2 3 ये पहला बढ़ रहा है ना, ऐसे n स्टेप पे जाकर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और फिर +1 +1 +1, तो इसका मतलब n स्टेप में भी +1 बना रहेगा, तो n + 1 होल स्क्वायर। और फिर बाद में देखिए जो प्लस के बाद जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर 1 2 3, 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 सेकेंड स्टेप के लिए, थर्ड स्टेप के लिए 3, तो n स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, n, तो +n ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके राइट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो सॉल्व कर लें। देखिए जब सॉल्व करेंगे इसको तो इक्वल हो जाएगा, यहां पर जो n + 1 होल स्क्वायर है इसको आइडेंटिटी के थ्रू कर लें, तो a + b होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको पता है, इक्वल होता है a² + b² + 2ab,
ये आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब n प्लस वन होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है, n है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू 1 और इसके बाद प्लस n अलग से, तो प्लस n राइट कर लिया, इक्वल हो जाएगा n स्क्वायर मीन्स हो गया n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 1 जा 2n प्लस n। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर और प्लस 2n और n मिलाकर कितना हो गया, 2n और 1n मिलाकर कितना हो गया, 3n हो गया, प्लस 1। ये जनरल आपका क्या हो गया, जनरल एक्सप्रेशन हो गया। जनरल एक्सप्रेशन पूछा गया था कि जनरल एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डॉट्स इन स्टेप n इक्वल हो गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। यही आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए थर्ड पार्ट है इसका, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन स्टेप 50। ए में लिखा है स्टेप 50 और एंड बी स्टेप 100। स्टेप 50 में कितने डॉट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ डॉट्स होंगे, और स्टेप 100 में कितने होंगे। तो जो जनरल एक्सप्रेशन लिखा है उसको पहले हम राइट करें। देखिए सॉल्व करेंगे तो इसमें जो जनरल एक्सप्रेशन क्या है, जनरल एक्सप्रेशन तो इसमें हमारा जनरल एक्सप्रेशन क्या था, तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डॉट्स इन स्टेप n। तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डॉट्स, ये आपको पता है पिछले वाले से, सेकेंड पार्ट से, अब ये थर्ड पार्ट है। तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डॉट्स इन स्टेप n इक्वल क्या था, फिर देख लें इसको, जो पिछला था हमारा कितना था, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 इक्वल हो गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, यही है। अब हमको कितना फाइंड करना, तो a नंबर कहा गया स्टेप 50 में कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन स्टेप 50। देखिए स्टेप 50 में कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा आपका, जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, n के प्लेस पर कितना रखेंगे, तो हो जाएगा n इक्वल टू 50। ये पुट करेंगे वैल्यू, कितनी पुट करेंगे वैल्यू, पुट n इक्वल टू 50। जब 50 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 50, 3n मीन्स 3 इंटू 50, 3 इंटू n, तो 3 इंटू 50 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लें तो जब 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 इंटू 50, तो 5 5 या 25 और 2 0 हो जाएंगे, तो 2500 आ जाएगा, प्लस 53 जा 150 प्लस 1। अब इसको ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा, देखो इसको ऐड करेंगे, किसको किसको, 2500, 150 एंड 1, इसको ऐड कर रहे हैं तो 0 1 1 हो जाएगा, 5 5 1 6 2, कितना आ गया, 2651, ये आ गया। ये ए पार्ट होगा। स्टेप 50 में कितने हो जाएंगे, 2651 डॉट्स होंगे, इतने डॉट्स आ गए, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद में देखिए बी पार्ट है, तो बी पार्ट में तो नंबर ऑफ डॉट्स क्या होगा, नंबर ऑफ डॉट्स इन स्टेप 100। अगर 100 स्टेप है तो उसमें नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा इक्वल
यही फार्मूला यूज होगा, माने एक्सप्रेशन यूज होगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब इसमें पुट करेंगे n इक्वल टू 100। यहां पर n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे, तो इसमें निकल आएगा इक्वल हो जाएगा। तो n के प्लेस पर 100 रख दें, तो 100 स्क्वायर प्लस 3n मीन्स हो गया 3 इंटू n, n की वैल्यू कितनी है 100 है, प्लस 1, और इसको सॉल्व कर दें तो 100 इंटू 100, 100 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, तो 1 1 जा 1, और 2 मिलाकर कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो, तो 0 0 0 0 मीन्स हो गया 10,000, प्लस 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लस कर दें तीनों को, तो ये प्लस करेंगे तो देखिए कितना है आपका 10,000 है, एंड 300 एंड 1 प्लस कर दीजिए, तो 10301 मीन्स 10,301, 10,301, यही आपका आंसर हो गया।